नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि अब हम लोग जब हाईवे पे जाएंगे, अपने वाहनों से जब हाईवे पे जाएंगे, तो जो हमारे टोल कटेंगे, है ना, वो अब जीपीएस के माध्यम से जो है वो हमारे टोल को काटे जाएंगे, है ना। आज से कुछ साल पहले तक जब हम लोग हाईवे पे जाते थे अपने वाहनों से, तो कैश के माध्यम से जो है वो टोल लिया जाता था, है ना। हम लोग जो है वो बाई कैश देते थे और वहाँ से जो है वो हमको पर्ची मिलती थी टोल की। लेकिन समय जैसे जैसे बदला, वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने यह मैंडेटरी कर दिए कि हर एक वाहन के ऊपर जो है वो फास्ट टैग लगना जो है वो ज़रूरी है। और वर्ष 2021 के बाद से जो है वो हर एक वाहन से जो है वो फास्ट टैग के माध्यम से ही टोल काटे जाते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है और कल ही नितिन गडकरी जी ने यह जानकारी दे दी है कि अब आने वाले सालों में जो है वो अब वाहनों से टोल कलेक्शन किए जाएंगे जीपीएस के माध्यम से, है ना। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे कि आखिर जीपीएस के माध्यम से जो है वो कैसे टोल काटे जाएंगे, है ना, और यह जीपीएस वर्क कैसे करेंगे। तो आप इस वीडियो को जो है वो पूरे अंत तक जरूर देखें। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आते जा रही है वैसे वैसे लोगों का समय बचता जा रहा है ना। जब तक फास्टैग का दौर नहीं आया हुआ था और लोग जब कैश से पेमेंट करते थे और कैश से जो है वो टोल की पर्ची कटवाते थे, उस समय लोगों का बहुत ज़्यादा समय जो है वो टोल बूथ के पास ही लग जाता था, क्योंकि लंबी लंबी जो है वो कतारें लगी हुई रहती थी और आपका नंबर आते आते तक जो है वो लगभग 10 से 15 मिनट जो है वो टोल बूथ पे ही बीत जाता था और तब जाके आपकी पर्ची कटती थी। यानी कि वेटिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हाईवेज पे लग जाते थे टोल कटवाते समय। लेकिन जब फास्टैग का दौर आया तो मात्र 47 सेकंड का जो है वो वेटिंग टाइम हो गया। यानी कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक टोल बूथ पर रुकना नहीं पड़ता था और जैसे ही आप टोल बूथ पे जाते थे तो आपका जो स्टिकर लगा होता था फास्टैग का, वो स्टिकर को स्कैन कर लेते थे और आपका जो है वो टोल कट जाती थी। लेकिन अब समय जो है वो और ज़्यादा एडवांस हो चुका है। अब समय जो है वो जीपीएस के जरिए जो है वो आपका टोल काटे जाएंगे, है ना। तो आखिर यह जीपीएस सिस्टम काम कैसे करेंगे? तो देखिए, अब जो है हाईवेज पे कैमरे लगाए जाएंगे। यानी कि अब जो कैमरे लगाए जाएंगे वो हाईवेज के एंट्री पॉइंट पे लगाए जाएंगे और हाईवेज के एग्जिट पॉइंट पे लगाए जाएंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि जहाँ से आप हाईवेज पे चढ़ेंगे, यानी कि जहाँ से आप हाईवेज पे एंटर करेंगे और जहाँ से आप हाईवेज को छोड़ेंगे, यानी कि हाईवेज से उतरेंगे, उन सारे पॉइंट पे जो है अब कैमरे लगाए जाएंगे और हाई क्वालिटी कैमरे रहेंगे, है ना। और आपके वाहनों में जो है वो जीपीएस डिवाइस को जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा, है ना। और यह जो कैमरा रहेगा वो आपके गाड़ी के नंबर प्लेट को रीड करके और अपने सर्वर के पास भेजेगा और यह सर्वर जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन देखेगा कि आपकी गाड़ी जो है वो कितना दूरी जो है वो तय किए हैं और सेम उतना ही दूरी का जो है आपसे टोल लिया जाएगा, है ना। यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि आप जितना दूरी तय किए रहेंगे मात्र उतना ही दूरी का जो है वो आपसे टोल लिए जाएंगे। अभी तक यह होता था कि जैसे आप हाईवेज पे चढ़े, है ना, तो हो सकता है कि आप लगभग 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के अंदर ही जो है वो हाईवेज पे चढ़े हैं, लेकिन आप जब टोल बूथ पे जाएंगे तो आपसे जो है वो पूरे 60 किलोमीटर का जो है वो टोल आपसे वसूला जाता था, है ना। पूरे 60 किलोमीटर का आपसे जो है वो टोल लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे जीपीएस सिस्टम के जरिए जब आपसे टोल लिए जाएंगे तो सेम उतना ही दूरी का आपसे जो है वो टोल लिया जाएगा जितना दूरी जो है वो आप तय किए रहेंगे। आप 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर की दूरी तय किए रहेंगे तो मात्र उतना ही पैसा जो है वो आपसे टोल के जरिए काटा जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि आपके पैसे जो है वो कहाँ से कटेंगे, है ना। तो देखिए, आपके गाड़ी के नंबर से जो है आपका बैंक अकाउंट जो है वो लिंक होने चाहिए। यानी कि आप जो जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल करेंगे वो डिवाइस से जो है वो आपकी बैंक अकाउंट लिंक होने चाहिए और जो आपके पैसे काटे जाएंगे वो आपके बैंक से ही काटे जाएंगे, जो बैंक लिंक रहेंगे जीपीएस डिवाइस से। कहा यह भी जा रहा है कि इससे जो है वो आपकी गाड़ी का स्पीड पे भी जो है वो नियंत्रण रखा जाएगा। यानी कि हाई क्वालिटी कैमरे हैं, आपके गाड़ी में जीपीएस भी लगे रहेंगे, तो इससे जो है आपकी गाड़ी की स्पीड भी निकल जाएगी, है ना। बहुत लोग जो है वो हाईवेज पे जो है वो ओवर स्पीड में भी जो है वो गाड़ी चलाते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि जीपीएस के माध्यम से और कैमरेज के माध्यम से जो है वो आपकी गाड़ी की स्पीड भी जो है वो निकल सकती है। अगर आप ओवर स्पीडिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ से आप गाड़ी चलाएंगे, तो हो सकता है कि अब जो फाइन वसूला जाएगा, है ना,
तो फाइन भी जो है वो जीपीएस के माध्यम से जो है वो कैलकुलेट करके आपके बैंक से जो है वो काट लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सुविधा हो गया है कि कैमरे से जो है वो आपकी गाड़ी की स्पीड भी निकल सकती है ना। तो कहा ये जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ अब इस ओवर स्पीडिंग के लिए भी जो है वो आपकी फ़ाइन बैंक अकाउंट से काट लिए जाएंगे, ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि जीपीएस के माध्यम से और कैमरे के माध्यम से जो है वो आपकी गाड़ी की स्पीड भी निकल सकती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिसएडवांटेज की बात यह है कि अब आपकी लोकेशन का जो डाटा रहेगा वो सारा जो है वो सर्वर के पास रहेगा। कैमरे जो है वो आपका है ना गाड़ी कब हाईवेज पे जा रही है और कब हाईवेज को छोड़ रही है, तो ये सारे डाटा जो है वो सर्वर में रहेंगे कि आप कब जो है वो घर से बाहर निकल रहे हैं और कब जो है वो आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये डाटा कितना सुरक्षित है ना, क्योंकि आपका बहुत बड़ी डाटा जो है वो सर्वर के पास जा रहा है। तो इस डाटा को जो है वो कितना सुरक्षित से रखा जा रहा है, इसका तो गारंटी ना हम ले रहे हैं ना सरकार ले रही है, क्योंकि आज तक डिजिटल का जो 100% एक्यूरेसी की गारंटी है वो कोई भी नहीं ले सकता है। तो ये एक सोचनीय विषय है कि हमारा जो डाटा है वो कितना ज़्यादा सुरक्षित है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो जानकारी दिए हैं कि अब वाहनों से जीपीएस के माध्यम से टोल काटे जाएंगे, यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।